हमारा प्रिय आत्मा साथी, मैं चलते चलते ध्यान में रहता हूँ। मैं अपने विचारों पर ध्यान करता हूँ। विचार ऐसी शब्द, ऐसी मनोदशा का नाम है जो हमें शिखर तक भी पहुंचा सकती है और खाई में भी ले जा सकती है। इसीलिए विचार हम कैसे करें, हमारे विचार में क्या विषय वस्तु आना चाहिए, क्या विषय वस्तु आना चाहिए, हमें किस बात पर विचार करना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम क्या हैं। मानव हूँ, ये अपने को हम और विश्व, इस पृथ्वी पर हम एक मानव, एक जीव है। जैसे इस पृथ्वी पर जो भी आँख से दिखता है, पक्षी के रूप में, पेड़ पौधे, जानवर, जो भी है, जो भी दिख रहा है, सजीव या निर्जीव, जीव के रूप में दिख रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है, जब हम इस पृथ्वी पर एक जीव आत्मा हैं, तो हमारे विचार में हम मानव जीवात्मा और पृथ्वी पर जो भी दिखता है, उस जीवात्मा में कितना भिन्नता है, क्या फर्क दिख रहा है, इस पर हमारा विचार होना चाहिए। हमारे मानव में और पशु पक्षी में, जानवर में, जो भी है, जलीय प्राणी हैं, थलीय प्राणी हैं, जो भी जीव है, पेड़ पौधे हैं, सभी सजीव में जो भी दिखता है, वह निर्जीव में पहाड़, भूमि, जो भी दिखता है, क्योंकि हम मानव जीवात्मा इस पृथ्वी पर व इस पृथ्वी के भीतर हैं। तो हमारा चिंतन, जब हम इस पृथ्वी से ही हमारा निर्माण हुआ है, पंच तत्व जो संत लोग बताते हैं, और पंच तत्व से ही सृष्टि पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो हम भी इसी पंच तत्व का अंश हुआ। तो जब हमारा इस पंच तत्व से सृष्टि भी बना है और हम भी बने हैं, तो हमारा जो भी कार्य क्षमता होगा, हमारा जो भी सोचने समझने का, ज्ञान पाने का, जो भी पाना चाहते हैं हम, सब इसी जगह पर होना चाहिए, इसी विचार में आना चाहिए। जब विचार आएंगे, हम जीवात्मा में चैतन्य जो सृष्टि ने दिया, हमें चैतन्य बना के पठाया कि जाओ तुम ऐसे जीव बन जाओ कि सारे इस सृष्टि का, सारे जीवात्मा को
समझो, देखो और इसका निर्माण कैसे हुआ, ये सृष्टि के लिए कर क्या रहा है, इस सब पर अध्ययन करो, विचार करो और इसको अपने को बनाए रखने के और सृष्टि को बनाए रखने के लिए तुम ऐसा काम करो। मानव का चैतन्य रूप जो स्वरूप है यही कहता है मेरे विचार से। तो क्या हुआ, सृष्टि पृथ्वी के यदि विरुद्ध हम काम करते हैं, चैतन्य जीवात्मा होकर यदि पृथ्वी का सृष्टि का विरुद्ध कुछ भी करते हैं तो क्या हुआ, पृथ्वी का नुकसान, पृथ्वी का नुकसान जब हम पहुंचाएंगे, दुख देंगे, तो हमारा दुख भी निश्चित है, क्योंकि हम इसी सृष्टि के ही अंश में हैं, तो हमारा दुख भी निश्चित है। इसीलिए प्रकृति विरुद्ध जो भी हम काम करेंगे, कर्म से या शब्द की वाणी से या विचारों की वाणी से, जो भी हम जिस वक़्त सोचेंगे उसी वक़्त यदि प्रकृति स्वरूप सोचेंगे तो हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि प्रकृति विरुद्ध सोचेंगे तो हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये 100% सत्य है। ऐसा मेरे विचार में और मेरे चेतना से ये आवाज़ उठ रहा था, इसीलिए मैं ये अपना आवाज़ इस मोबाइल द्वारा इसमें कैद करना चाहता हूँ। तो पृथ्वी इतना कुछ जानने को है, इस सृष्टि बारे में इतना कुछ जानने को है, फिर भी हम सृष्टि से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सृष्टि से पृथ्वी स्वरूप काम हम नहीं कर पा रहे हैं, विरुद्ध काम हो रहा है, हमसे विरुद्ध काम हो रहा है। हम जब तक इस सृष्टि स्वरूप प्रेम का, जो हमारा प्रेम है, इसके जब तक हम बारिश नहीं करेंगे, हमारे अंदर जब तक प्रेम का लहर बारिश रूपी बन के इस पृथ्वी पर जब तक नहीं बरसेगा, तब तक हम प्रकृति स्वरूप काम नहीं कर सकेंगे। इसीलिए प्रेम को बढ़ाना है, प्रकृति स्वरूप काम करना है, प्रकृति विरुद्ध काम नहीं करना है, ऐसे मैं मानता हूँ। और ऐसे मैं प्रत्यक्ष अपने को दिख रहा हूँ और अपने को पाता भी हूँ। मैं अपने भाव से जिस वक़्त जिस तरह से सोचता हूँ, हमें पूरा हो जाता है। ऐसे मैं अपने विचारों का पढ़ के अनुभव करके आपको बता रहा हूँ। जिस वक़्त जैसे भाव मैंने अपने मन में लाता हूँ वो पूरा हो जाता है।
यदि मुझे मन में पूरे भाव से भोजन का कल्पना हुआ तो मुझे भोजन मिल जा रहा है। मुझे जब भी पूरे भाव से मैं सोचता हूँ तो वो पूरा हो जाता है। जैसे पहले का ऋषि मुनि पूरे भाव से किसी को आशीर्वाद देता तो पूरा हो जाता, ये बात सत्य है। वह भाव से यदि श्राप दे देता तो भी पूरा होता। ये सत्य मैं मानता हूँ और मैं प्रयोग करके भी इस बात को देख रहा हूँ। तो साथ ही आज मैं इतना बात आपसे बताया और आगे भी जो भी मेरे विचार में घटेगा मैं बताऊंगा। इसीलिए राम राम, धन्यवाद।